पेशवांगे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और आज जो दुख में रहने वाला परिवार और परमेश्वर का चरणों पर बैठने वाला हर एक लोग को भी प्रिय परमेश्वर के दास सबको भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ। और प्रिय पिताजी का बारे प्रिय परमेश्वर के दास प्रिय मेरिया जी भी आपके बीच में कुछ शब्द कहना है। हम भी कुछ शब्द बोलेगा तो पिछले 5 साल से प्रिय पिताजी को मैं देख रहा हूँ। जब से मैं वारटा में आया उसके बाद ये परिवार से थोड़ा कॉन्टैक्ट हो गया, अच्छा से मेल मिलाप था। कभी भी हम ये परिवार में आने के समय भी ये प्रिय पिताजी भी उसको अच्छे तरीके से इन्वाइट किया था, अच्छा से बातचीत करता है। जब भी हम प्रार्थना करने का समय भी प्रिय पिताजी भी अच्छे तरीके से बैठ जाता था प्रार्थना में भी। जब उसको थोड़ा अभी कुछ दिन का पहले थोड़ा तकलीफ हुआ है, वो टाइम भी वो प्रार्थना जब करेगा तभी भी वो बैठने के लिए भी प्रार्थना में शामिल हो जाने के लिए वो कोशिश करता था। फिर भी परमेश्वर उसको आत्मा को जगह से आया है वहां अभी लेके गया है। मैं ये जो विश्वास करता हूँ परमेश्वर प्रिय पिताजी के लिए एक जगह तैयार किया है। वो जगह पर प्रिय पिताजी जा चुका हूँ मैं विश्वास करता हूँ। आयु की किताब में हम सब परमेश्वर वचन में आयु की किताब में आयु ऐसी ने सिखाता है परमेश्वर दिया और परमेश्वर ले लिया है। मुझको मालूम है ये प्रिया परिवार में माता जी पूरे दुख में है। माता जी के लिए कुछ दिन के लिए पति जैसे बना और प्रिया बच्चा लोगों के लिए पिता जैसे था और पोता पोती लोगों के लिए नाना और दादा जैसा था। आयु ने जैसे बताता है परमेश्वर दिया और परमेश्वर ले लिया है। या मेरे प्रिय भाइयों बहनों कुछ दिन के लिए पिताजी हमारे साथ रहा, अभी वो परमेश्वर का साथ चला गया है। जगह से आया वहां से वो वापस जाना भी एक जरूरत है। हम सबको मालूम है इंसान को परमेश्वर बनाया है 3 चीजों में, एक उसका शरीर और प्राण और आत्मा, ये 3 चीज में परमेश्वर बना दिया गया है। जब परमेश्वर आदम और हवा को बनाया तब परमेश्वर ये धरती का मिट्टी को लेकर परमेश्वर उसको बना दिया गया है। उसके बाद उसके शरीर में जान नहीं था, जीवन नहीं था, उसके लिए परमेश्वर का आत्मा को फूंक करके दे दिया है। शरीर ये मिट्टी का है पर आत्मा परमेश्वर का है, इसलिए आत्मा वहां जाना भी एकदम जरूरत है। ये शरीर हम ये धरती पर जिंदगी बिताता है, जाते जाएगा ज्यादा जाएगा तो 70 साल 80 साल तक ये धरती पर हम जिंदगी बिताता है। एनीवे कोई ना कोई एक दिन ये धरती पर मरना भी एकदम जरूरत है। एक जन्म है तो मृत्यु भी है। हम सब जिंदगी बिताता जीने के लिए भी बिताता है, उसका अंतिम मृत्यु तो रह गया है। ये मृत्यु कैसे धरती पर आया है, परमेश्वर वचन ऐसे सिखाता है ये धरती पर पाप बढ़ गया उसका वजह से मृत्यु धरती पर आया है। पाप का वरदान मृत्यु है कर परमेश्वर वचन सिखाता है। जब परमेश्वर आदम और हवा को बना दिया जीने के लिए बनाया है, मरने के लिए नहीं है। पर आदम और हवा पाप किया उसका वजह से ये धरती पर पाप बढ़ा है, उसका वजह से ये धरती पर मृत्यु आया है। इसलिए अभी जो भी ये धरती पर पैदा हो जाएगा, जो भी लोग पैदा हुआ है, इसलिए मृत्यु उसके लिए है। पर मसीही लोगों के लिए एक उम्मीद और एक आशा है, ये धरती पर हम मर जाएगा तो भी हम कोई ना कोई एक दिन में पुनरुत्थान हो जाएगा, एक दिन मसीहा में हम जी उड़ेगा कर एक उम्मीद परमेश्वर का वचन के जरिए हम सबको दे दिया है। एक वचन में अभी आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, पगला थिस्सलुनीके पत्री 4वां अध्याय उसका 16वां वचन मैं आपके बीच में अभी पढ़ूंगा। पगला थिस्सलुनीके पत्री
4वां अध्याय का 16वां वचन। क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तिरंगी फूकी जाएंगी और जो मसीहा में मरा है वह पगले जी उठेंगे। जो भी लोग मसीहा में मरा है उन लोग पगले जी उठेंगे कर परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए ये प्रिय पिताजी का बारे में मुझको एक उम्मीद है, ये प्रिय पिताजी जब परमेश्वर स्वर्ग से उतरेगा और अपना पवित्र लोगों को लेने के लिए आ जाएगा, तभी एक प्रिय पिताजी जी उड़ेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि प्रिय पिताजी भी हमारे बीच में अभी तो जिंदा नहीं है, फिर भी प्रिय पिताजी भी अपना जीवन बिताने का समय वो मसीहा में अपने जीवन बिताया है। जैसे ने परमेश्वर का वचन सिखाता है वैसे वो अपना जीवन को बिताया है। जैसे परमेश्वर को आज्ञा को सिखाता है वैसे वो आज्ञा को पालन कर आगे बढ़ा है। जल और आत्मा का बपतिस्मा प्रिय पिताजी ले चुका है। जल और आत्मा का बपतिस्मा बोलने से विश्वास का और पाप का क्षमा का के लिए वो बपतिस्मा ले चुका है। इसलिए मैं ये जो विश्वास करता हूँ जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा, तभी प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो बादलों पर जाएगा कर मैं विश्वास करता हूँ। और वचन भी पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 11वां वचन से मैं पढ़ने जाऊंगा। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठे हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकों खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की चील में डाल गए। एक आगे की चील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आगे की चील में डाला गया। परमेश्वर का वचन इधर में जो सिखाता है जिस किसी का नाम जीवन की किताब पर ना लिखेगा वो उसको आगे की चील पर डाल दिया जाएगा। उसका मतलब है नरक पर परमेश्वर डाल दिया जाएगा। एक व्यक्ति मरने के बाद उसको जाने के लिए दो रास्ता है, उसमें एक ही में वो चला जाएगा। एक ही है स्वर्ग, दूसरे एक नरक है। अभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, अभी परमेश्वर का संतान है, अपने जीवन को पवित्र विधि पर वो बिताता है तो दूसरे लोगों को धोखा नहीं देता, चोरी ना करता, अच्छे काम कर अपने जीवन को बिताता है तो वो स्वर्ग राज्य में चले जाएगा। यदि वो ठीक से जिंदगी को नहीं बिताता, दूसरे लोगों को धोखा देकर अपने जीवन को पवित्र ना करते, दारू पीकर ऐसी जिंदगी दीदी पर अपने जिंदगी को बिताता है तो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर वो आगे बढ़ता है तो उसके लिए परमेश्वर दिए गया वाला एक जगह है नरक, वो जगह पर वो चले जाएगा। परमेश्वर का वचन एकदम क्लियरली हमारे बीच में सिखाता है जिसका नाम जीवन का किताब पर ना लिखेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होएगा। इसलिए मेरा सुनने वाला प्रिय भाइयों बहनों, हमारा नाम जीवन का किताब पर रहना एकदम जरूरत है। ये धरती पर परमेश्वर का वचन के हिसाब से देखे जाएगा तो एक व्यक्ति एक बार जन्म होता है तो उसको दो मृत्यु है और दो बार जन्म होता है तो उसको केवल एक मृत्यु है। इसका मतलब है एक बार जन्म बोलने से हम जब ये धरती पर शारीरिक दीदी पर हम पैदा हो जाता है, छोटा बच्चे जैसे जब हम पैदा हो जाता है उसका बाद हम जल का बपतिस्मा नहीं लेकर पैदा नहीं होता है तो ये धरती पर साधारण दीदी में हम सब शारीरिक दीदी में जैसे हम मर जाता है वैसे भी मर जाएगा। उसका बाद प्रभु यीशु मसीह एक ही दिन हम सबको बुलाकर न्याय करने के दिन में वो न्याय करने के दिन में हम फिर से प्रभु यीशु मसीह हम सबको नरक पर डाल दिया जाएगा। वो ये दूसरी मृत्यु लेकर परमेश्वर का वचन सिखाता है। वैसे दो जन्म है तो हम सबको केवल एक मृत्यु लगेगा। वो कैसा है, शारीरिक गतिविधि पर हम ये धरती पर एक ही बार पैदा हो जाता, उसका बाद परमेश्वर का वचन के हिसाब से जल से हम पैदा हो जाता, बोलने से बपतिस्मा ले लेता है। वो ये
जन्म, वैसे एक नया जन्म भी हम हो जाएगा तो, वैसे दूसरा बार भी हम जन्म हो जाएगा तो स्वर्ग राज्य में हम सब चले जाएगा। केवल उसको एक मृत्यु है, वो शारीरिक रीति पर मर जाता है, उसको दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं रहता है, मतलब नरक पर वो नहीं जाता है, अनंत काल तक वो स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ जिंदगी को बिताता है। वैसे तो मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से रीति पर विश्वास कर हम सब आगे बढ़े और हमारे जीवन को अच्छा रीति पर हम जिलाए। और प्रभु यीशु मसीह जैसे हम सबको पवित्र रीति पर जीने के लिए सिखाता है, वैसे हम सबको पवित्र रीति पर जिंदगी को बिताइए। परमेश्वर जो आज्ञा हम सबको दे दिया है, वो आज्ञा को पालन कर हम आगे बढ़े। प्रिय पिताजी से प्रिय पिताजी को जब हम मिलना है, वहां से लेकर अभी तक प्रिय पिताजी से मोक्ष में अभी भी कभी भी नहीं सुना है, इसे नंदाचारी भी कभी भी हम नहीं सुना है, हमको मालूम नहीं है वो पीता है कर भी हमको मालूम नहीं है, अपने शरीर को अपवित्र किया कर मुझको मालूम भी नहीं है। मैं ये जो विश्वास करता हूँ वो अपने जीवन को पवित्र रीति पर बिताया है। वैसे तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन को भी पवित्र रीति पर बिताइए। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, आने का समय हम सब जिंदा है तो हम बदल जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। अभी प्रभु यीशु मसीह आने का पहले हम मर जाएगा तो हम सब मसीह में जितना लोग मरा है उन लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए पुनरुत्थान हो जाएगा। वो विश्वास साथ और भी हम आगे बढ़े। प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष करे।